जंतर मंतर में जो पहलवान बैठे थे, लगातार बैठे थे, बड़ा मामला हुआ, राष्ट्रीय स्तर का मामला हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया गया। कुछ टूल किट्स, कुछ आंदोलनजीवी, कुछ खालिस्तान समर्थक और कुछ अलगाववादी वो पहलवानों की एक मांग के पीछे हो गए। पहलवान राष्ट्रभक्त थे, देश के भक्त थे, देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया और देश के लिए मेडल लाए। साक्षी मलिक जैसी, फोगाट जैसा, एक से एक अच्छे पहलवान। ये लोग बैठे हैं, इनकी दुर्भाग्य से बातचीत नहीं होने दी पहलवानों ने। ताज़ा खबर उस पर यह है कि 9 जून को ये लोग जो वो करने जा रहे थे, सभी पहलवान कूच करने जा रहे थे। उनके नेतृत्व में खास तौर से किसान पंचायत, तमाम संगठन पीछे से उनके पीछे जो लगे थे वो हुड्डा लगे थे। आप पार्टी लगी थी पंजाब की और दिल्ली की। तीसरा तमाम और टूल किट्स थे, वो सब के हाथ पांव फूल गए हैं। और 9 जून को जो कूच था उसको ये लोग नहीं करेंगे, इसमें निर्णय हो गया है। राकेश टिकैत ने जब देखा कि पहलवानों से बातचीत शुरू हो गई, आज राकेश टिकैत ने खुद अपने बयान में अपने बयान में उन्होंने कहा है और बयान बाकायदे जारी किया कि मैं आंदोलन में जो 9 जून को कूच कर रहे थे उसको मैं वापस ले रहा हूँ। एक तो उन्होंने बात कही कि 9 जून के कूच को मैं वापस ले रहा हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि अब चूँकि पहलवानों से बातचीत चल रही है, बातचीत शुरू हो गई और किसी निर्णय पे है बातचीत, इसलिए मैं उस तारीख का पूरा कूच कैंसिल कर रहा हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि अब जो है, और पुनिया ने इसमें बोला कि पहलवानों की बैठक बाद में कभी की जाएगी, बैठक के बाद हम लोग रणनीति वो तय करेंगे। और मतलब उनका कुल मिलाकर के है कि अभी तो आंदोलन एक प्रकार से सेमी स्थगित हो गया, मगर ऐसा नहीं है कि उनका ये भी कहना कि बिल्कुल हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई और हमने पूर्णतः सब कुछ अपने को विड्रा कर लिया है। ये भी उन्होंने बोला कि आंदोलन जो है वो ऐसा नहीं कि हम, इन लोगों ने नौकरियां भी ज्वाइन कर ली, फोगाट की बहनों ने ज्वाइन कर ली और साक्षी ने ज्वाइन कर ली और पुनिया ने कर ली, रेलवे में थे, OSD पोस्ट में थे, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और टकराव वाली बात भी अब नहीं रह गई, परंतु समस्या है कि जितना टूल किट्स, अलगाववादी जितने दल थे, इनके सामने एक समस्या हो गई, इनकी राजनीति खत्म हो गई। किसान आंदोलन में यही हुआ कि किसानों ने बड़े उससे संघर्ष किया, मगर उसके बाद क्या हुआ, चुनाव हुए, सबकी जमानतें जब्त हो गई। इन लोगों ने जिस देश के लिए मूवमेंट किया था उसमें सफल नहीं हुए। सफल न होने की वजह से इनके सामने एक समस्या आ गई। अब ये इतना बड़ा आंदोलन किया था, ये चाह रहे थे राजस्थान के चुनाव तक ये चला जाए। अब मैं पूरे देश में इन पहलवानों को घूम करके प्रचार कराऊँ। पहलवान समझदार थे, अच्छे घरों के थे, अच्छे अपने टैलेंट, अपने कैरियर के प्रति चिंतित थे। उन्होंने क्या किया, हिस्सा ही नहीं लिया और कहीं पे मूवमेंट गए नहीं। बंगाल से अपन आए, वहाँ से इधर क्या हुआ, सतपाल मलिक का भी था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। राजस्थान में बुलाए जा रहे, पंजाब में बुलाने का हुआ, पंजाब में बहुत ज़्यादा वो हुआ। और ख़ास तौर से इधर पंजाब के माल लगे थे, ट्रेनों में भेजे गए यहाँ से लोग, बाहरी कुर्स। तो पहलवान जान गए हम लोग तो कम ही लोग हैं, हमारी डिमांड जहाँ से होनी है या जहाँ मांग होनी है वहाँ पे होना नहीं। उधर क्या हुआ कि उस लड़की ने भी बोल दिया, जो दूसरी रिपोर्ट थी, कि हमारे साथ रेप वाली बात बिल्कुल गलत है और जो ये लगी है ये भी गलत है। उस समय नाबालिग भी नहीं थी। तमाम इनके बाद ये स्थिति आ गई है कि अब ये आंदोलन लगभग फेल्योर की ओर है, लगभग फेल होने की स्थिति में। दूसरी सोनीपत महापंचायत का और तमाम जगह की महापंचायतों का ये हुआ है कि उन लोगों ने वापस ले लिया है। और आपको बता रहे हैं कि 2024 में जो ये अखाड़ा के पीछे लोग लग गए थे, तो 2024 का अखाड़ा चाह रहे थे। तो इस अखाड़े के जो पहलवानों को आगे करते, ये पहलवान जान गए। अब जो उनके पीछे जो रियाज कर रहे थे वो सब आज धराम हो गए। तो 2024 के इलेक्शन का सेमीफाइनल मोदी ने और अमित शाह ने ऐसे जीत लिया, इनको धराम करके। उनके जो पीछे सेना के जो मेन टैंक और मेन जो फॉरवर्ड थे, जब वो बैक हो गए, वो विड्रा कर गए, तो पीछे वाली जो पैदल सेना अपने आप मारी गई। अब वो लड़ने के काबिल नहीं कि आगे की ब्रिगेड ही वो हो गई। दूसरा आपको बताना है कि इनकी जो बातचीत चली थी और जगह, वो भी लगभग फेल्योर की स्थिति में हो गई है।
और कुछ ज़िलों में इनकी जो बात चली है वहाँ पर आपको बता रहे हैं, जैसे सोनीपत महापंचायत में कोई फैसला नहीं हुआ तो उसमें चढ़नी की बेइज्जती हो गई। चढ़नी ने कहा होगा कि पुनिया के कहने पे हम रुके, वरना हम इन लोगों को भाजपाइयों को घसीट घसीट करके निकालते, आंदोलन जीवियों को घसीट घसीट निकालते हैं, वैसे हम 2024 निकालेंगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि चढ़नी का निकलना मुश्किल हो गया। आज चढ़नी की ये पोजीशन, चढ़नी कहीं सार्वजनिक रूप से अगर अकेले जाएँ लोग इनको निकालने की बात हो गई, और यही पोजीशन और महापंचायतों में हुई। तो ये सब देख करके कि ये जो मामला था, 2 रिपोर्टें उसमें भी पैदल हो गए, पहलवान भी समझ गए। इधर हुड्डा का भी यही पोजीशन हो गई। हुड्डा की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि हुड्डा हमें, अच्छा हुड्डा की भी पोजीशन, अब वहाँ जो पोजीशन है हरियाणा में ये भी हो गया हुड्डा के अखाड़े से। इधर मान लगे थे, जो एक यहाँ पे एकदम से लोग आ गए वो ट्रेन से आए थे, बॉर्डर पे पुलिस लगाई गई थी, बॉर्डर के ना आके एकदम से दिल्ली में कैसे इतने लोग आ गए, बाद में पता चला ट्रेन से वहाँ से भेजा गया था। और ये सब आप पार्टी का था। और टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो थे और खालिस्तानी अलगाववादी हुड्डा केजरीवाल, इन लोगों की लगातार बैठकें चल रही। आज जो बयान इन्होंने साक्षी मलिक ने दिया था, इन्हीं लोगों के दबाव में दिया। एकदम से कोई मूवमेंट इतने लोगों ने साथ दिया, एकदम से अगर कोई साथ छोड़ देगा तो उन लोगों की बड़ी बदनामी होगी कि हम लोग संघर्ष में आपके साथ रहें और आप सरकार की ओर जाके बात कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने ऐसा बयान दिया। कुल मिला के आंदोलन लगभग ख़त्म हो गया। आंदोलन जीवियों का बिल्कुल वो ख़त्म हो गया सब। अब आंदोलन जीवियों के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। परंतु ये जो अखाड़ा जो सजा था, इन लोगों ने सजाया था, और इसकी आड़ में दंगल का, इस सेमीफाइनल में विपक्ष हार गया और बीजेपी मोदी जीत गए। 2024 में अब जो पोजीशन है, जितने आंदोलन जीवी थे ये सब चुनाव लड़ेंगे, इनको थोड़े थोड़े वोट मिलेंगे, जमानतें इनकी बचेंगी निश्चित तौर पे, मगर कोई जीतेगा नहीं, फर्स्ट सेकंड में नहीं आएंगे। कुछ की जमानत जब्त हो जाएगी, कुछ की बच जाएगी। अब इसके बाद क्या पोजीशन होगी, इसके बाद क्या होगी, ये लोग कांग्रेस अलग लड़ेगी, आप अलग लड़ेगी, ये अलग लड़ेंगे, बाकी वो अलग लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, और बीजेपी के अगेंस्ट उनका जो वोट है वो बढ़ जाएगा। इन सब का नुकसान भी हो गया। सबसे पीछे कांग्रेस चली गई, आप चली गई इस मूवमेंट में। हो सकता है आपके बराबर बाकियों को वोट मिल जाए या फिर उनके बराबर मिल जाए। अब क्या है, रालोद भी लड़ेगी, तो टिकैत और रालोद में इंटरनल कंप्रोमाइज़ हो सकता है। टिकैत बहुत समझदार थे, टिकैत ने आज ये बयान दे करके अपने को सेव कर लिया। कुल मिला करके ये है कि देखिए किस तरह की राजनीति हुई, चित भी उनकी रही, पट भी रही। कई आंदोलन, किसान के, एनआरसी का, मोदी उसका उल्टा फ़ायदा उठा ले गए, अमित शाह उल्टा फ़ायदा उठा ले। इस आंदोलन ने क्या किया, इस आंदोलन ने कांग्रेस को और कमज़ोर कर दिया। अब कांग्रेस की स्थिति है वो ज़्यादा ख़राब हो गई। अब कांग्रेस जो है वो मूवमेंट से काफ़ी पीछे हट गई। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इसके बाद जो पोजीशन होनी है उसमें कई आंदोलन जीवी थे, ये सब जेल जाएंगे अभी, और कई लोग जो बैक कर रहे थे उसमें कई के सबूत हो गए। कई लोग ऐसी कार्रवाई करा रहे थे जिसमें हुड्डा के कई समर्थक, आपके लोग, कांग्रेस के लोग, दूसरा सतपाल मलिक। राजस्थान में इनकी योजना थी कि इनसे हम प्रचार करा लेंगे, वो भी मामला ख़त्म हो गया। अब आएगी जांच की बात। कई जगह ऐसी बातें आ रही हैं टूल किट से कि कुछ दिनों बाद आपको बताना इसका बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा, किस तरह से देश की आवाम को जानबूझ करके ये हटाया गया और देश की आवाम का ध्यान यहाँ से हटे, और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए मूवमेंट को, आंदोलन को, और इस आंदोलन के जरिए कैसे भारत की बदनामी करें। इसमें एक षड्यंत्र नज़र आया जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की कुछ आशाएं लड़कियों से, इन पहलवानों से बनी थी, और ये लोग एशियाड, ओलंपियाड और ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ में और कंपटीशन में कुछ संभावनाएं थी, मगर इन लोगों ने जो किया उससे इन लोगों का रियाज बंद हुई। ये एक पूजा है, ये एक इबादत है, और इसमें बहुत ज़्यादा रियाज की ज़रूरत है। ये लोग रियाज से टूट गए। इनकी नौकरियां, दूसरी इनकी नौकरी में भी आ जाती कि कैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये OSD पोस्ट में थे, इसलिए भी इन पहलवानों को भागना पड़ा, जाके अपनी जान बचा लें। दूसरा ये जान गए थे कि हमको लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्या हो, ये लोग घर परिवार से दूर थे, इनको घर परिवार के साथ ऐसी तमाम परिस्थितियों देख करके पहलवान ये समझ गए कि हमको
इन नेताओं से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने मेन प्रोफेशन में जाएं और उस जिम्मेदारी से उन्होंने वक्त रहते हुए अपने को बचा लिया, पूरे देश को बचा लिया, पूरे खेल को बचा लिया। अब किसी तरह से इनको अपने खेल को बचाना है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी कि एक भी पदक नहीं आएगा तो विपक्ष का नाम होगा ये है कि मोदी के समय एक भी पदक नहीं मिला, एक भी वो भी नहीं मिला। परंतु ऐसा नहीं होना, चूँकि भारत जो है यहाँ पे कई प्रतिभाएं, इन पहलवानों ने इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है, ये फोगाट ने, पुनिया ने, इनके साथ और लोग भी है। एक सीरीज है, बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज, ई सीरीज, जो बी से लेके ई सीरीज तक वो लगातार काम कर रही। तो निश्चित तौर पे ये लोग भी आगे बढ़ेंगे, वो लोग भी आगे आएंगे और भारत की जो प्रगति रोकने की थी वो रुकने वाली नहीं और आगे बढ़ने वाली है। और आगे बढ़ने, सिर्फ प्रोग्रेस किसकी अब रुकेगी? जो आंदोलन जीवी थे, जो गलत ढंग से भारत की इमेज बिगाड़ रहे थे। ये पहलवान भी समझ गए कि हमको ये टूल किट्स हमको ये यूज़ करना है। और इन्होंने अगर देखा जाए तो उन लोगों के एक तमाचा जड़ दिया है कि हम तुम्हारे इशारे में। सबसे बड़ी बात है, कुछ भी हो, पूनिया ने उस दिन भी कहा था कि कई बार उन्होंने कहा कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरा नेतृत्व न करें, मेरे उससे राजनीति न करें। उसने स्पष्ट कई बार कहा, मगर ये लोग राजनीति में लगे थे, अब राजनीति संभव नहीं है। मैं अजय पत्रकार।